या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान तो गुनाह करता ही है और उससे गुनाह हो ही जाता है, तो क्या कुछ गुनहगार ऐसे भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? देखो अम्मा जान पर अल्लाह रहमतें फरमाए, क्या सवाल किया, क्या सवाल किया? हुजूर कुछ गुनहगार भी ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? आका ने फरमाया हाँ ऐशा, हाँ ऐशा, कुछ गुनहगार ऐसे जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। का वो कौन है? का वो गुनहगार जो रातों की तन्हाइयों में अपने गुनाहों को अकेले अकेले याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं। अल्लाह ऐसे मुजरिमों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। हम 500 रुपए की नोट पे गुमने पर रोए, मोबाइल गुमने पर रोए, कारोबार में नुकसान होने पर रोए, बच्चा गुम हो गया रो दिए, बच्चे का इंतकाल हो गया रो दिए, बीवी मर गई रो दिए। लेकिन आपसे पूछता हूं, क्या कभी गुनाहों पे अफसोस करके भी हमारी आंखों में आंसू आए? यहाँ नहीं रोते ना गुनाहों को याद करके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो वो जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंसुओं के अंदर कश्तियां चलाई जा सकेगी। इतने आंसू उनके निकलेंगे, जानना रो नहीं होगा उनको, रोने के सिवा कोई काम ही नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब उनको भूख लगेगी, वो भूख चिल्लाएंगे तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम का फल, जिसे थुअड़ कहते हैं, एक कांटेदार फल है, वो खिलाएगा। जब वो उसको चबाएंगे तो उनकी आंतें कट जाएगी, और जब उनको पानी की प्यास लगेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आबे हमीम पिलाएगा। और उस आबे हमीम का हाल ये है कि जैसे ही वो गर्म पानी जहन्नमियों की खोपड़ी के अंदर, उनका पीप खून और जहन्नम का पानी जैसे ही वो अपने मुंह के करीब करेंगे तो उनके जिस्म का, गालों का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरेगा। वो अर्ज करेंगे हमारे साथ ये क्या किया जाता है? क्या तुम जमीन पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे? तुम जराइम नहीं करते थे? गुनाह का अंजाम ये है, गुनाह कोई भी करे सजा मिल के रहेगी। आजकल हम लोग बहुत दाएं बाएं के रास्ते तलाश करते हैं, कहते हैं नहीं मौलाना, हम तो गौस पाक बड़े पीर के मुरीद है ना, हमें अजाब कैसे होगा? एक बात मैं आपको अर्ज करूं, ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, कुरान में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया कि उन्होंने सनीचर के दिन अल्लाह ने उनको शिकार करने से मना किया, तो वो नहीं माने तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किया। कैसे की अल्लाह ने? सूअर और बंदर की तरह। अल्लाह ने उनको सनीचर के दिन शिकार करने से मना किया। हमें किसी दिन शिकार करना मना नहीं है, लेकिन उनको मना किया था और उन्होंने किया शिकार। और एक बात इन उलमा से ये भी पूछे, कुरान पढ़े आप, तफसीर है कुरान की, जो लोग शिकार करते थे उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया, और उनके दरमियान एक तबका था जो उनको मना नहीं करता था, बल्कि उनके इस फेल पर चुप रहता था, खामोश रहता था। अल्लाह ने उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया। कौन थे वो लोग? देखो, गौस पाक की गुलामी हल्की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम गुलामी सिर्फ जबान की हद तक रखते हैं या गौसल मदद की हद तक। वरना असल गौसियत माप की गुलामी ये है कि अगर चोर उनका दामन पकड़ ले तो वो कुतुब बन जाता है। हमने कैसे दामन पकड़ा कि हम नमाजी भी ना बन सके? इसका मतलब दामन गौसियत में कमी नहीं है, हमारी तलब में कमी है। हम कहीं ना कहीं चीटिंग बाजी कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह के नाम पर, गौस पाक के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर। वरना ये नाम इतने कीमती है कि जिसको नसीब हो जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। पूछो उलमाए किराम से, पूछो कुरान की तफासीर से, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक पूछो कि जिनके चेहरे अल्लाह ने सनीचर के दिन शिकार करने की वजह से सूअर और बंदर की तरह किए थे, वो कौन लोग थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वो औलादे पैगंबर थे, नबियों की औलाद थी, नबियों की। तो नबियों की औलाद अगर अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर देता है। आपसे पूछता हूं, गौर फरमाए, हम अल्लाह की रहमत पर तवज्जो किए हुए हैं, हम अल्लाह की गैरत पर तवज्जो नहीं कर रहे। कौमे लूत पर अल्लाह ने जो पत्थरों की बरसात की,
जो उस पत्थर सर पे आता, सर पे, और पूरा जिस्म चीरते हुए नीचे से निकल जाता, पत्थर हलाक कर देता। आपसे पूछता हूं, कौमे लूत पर अज़ाब आए, कौमे लूत कौन थे? औलादे पैगंबर थे, नबियों की औलाद। भाई किसी के शजरे नसब में आप आज कीड़े निकाल सकते हो, लेकिन बनी इसराइल तो इस ऐसे औलादे पैगंबर है कि उनका शजरे नसब कुरान में बयान कर दिया, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल कहकर। बनी इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल हजरत याकूब का लक़ब था, और बनी इसराइल का मतलब औलाद याकूब। ए औलाद याकूब, औलाद याकूब। तो कुरान हमें इबरत की बात बता रहा है। औलाद पैगंबर अगर लड़कों के साथ बदफेली करें, हमने उन पे पत्थर बरसा दिए, तुम कौन हो? औलाद पैगंबर हमारे मना करने पर शनिचर के दिन मछली का शिकार करें, हमने उनके चेहरे सुअर और बंदर की तरह किए, तुम कौन हो? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम पे अजाब नहीं आएगा। हमने कहा किसने कहा? उलमा से हदीस सुनते हो, उसकी मारिफत नहीं रखते और अपनी मर्जी से माना निकालते हो। इस उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, लेकिन इनफिरादी अजाब आकर रहेगा। जो जैसा करतूत करेगा इनफिरादी अजाब आएगा। अजाब में मुब्तला है सब लोग अजाब में मुब्तला है। खुदा का अजाब महसूस करो। ये जो कहते हो ना मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है, क्या है? अल्लाह का अजाब है। बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्या है? अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। घर के अंदर एक से एक नेमत है, खा नहीं सकते, अल्लाह के अजाब की एक शक्ल हो सकती है। औलाद है दुखी देती, दुख देती है, नाफरमानी करती है, सताती है, परेशान करती है, क्या है? अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है, तुम्हारे अमाल है। वल्लाह दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स चल रहा है। दाता साहब फरमाते बंदे अगर तू गुनाह ना करे तो तेरे कपड़े भी मैले ना हो। दाता साहब फरमाते अगर तू गुनाह ना करे तेरे कपड़े भी मैले ना हो। इंसान के कपड़े भी मैले होते हैं तो उसके गुनाह की वजह से होते हैं। और आप उस पर एक दलील खूबसूरत फरमाते हैं, कहा कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ और मेरे पीर भाई बारिश हो चुकी थी, पीछे पीछे जा रहे थे, हमारे कपड़े कीचड़ में भर गए, मुर्शिद के कपड़े पे कीचड़ का कोई असर नहीं था। हमने पूछा मुर्शिद जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते से हम भी आए, हमारे कपड़े भर गए कीचड़ में, आपके नहीं भरे। मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा जो गुनाह नहीं करता बेटा खुदा उसके कपड़ों को भी मैला होने से बचा लेता है। जो गुनाहों के धब्बे दिल पे लगने नहीं देता खुदा उसके कपड़ों को धब्बे से महफूज फरमा लेता है। हदीस पाक है मोमिन को कांटा भी चुभता है तो गुनाह की वजह से, मोमिन का चिराग भी बुझता है तो गुनाह की वजह से, मोमिन को ठोकर भी लगती है तो गुनाह की वजह से। क्या मतलब निकल रहा है? अगर मोमिन गुनाह करना छोड़ दे उसको इंशाअल्लाह कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, कभी उसका चिराग भी नहीं बुझेगा। कोई हवा दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो मोमिन का जलाया हुआ चिराग बुझा सके। अगर मोमिन सच्चा मोमिन बन जाए, आप कहेंगे चिराग हवाएं नहीं बुझाती, हमने कहा मौजूद है। मैं क्या बताऊं आपको, क्या आपको नहीं पता? सरकार साबिर कलियर ने अपने एक मुरीद हजरत सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा था बेटे जाओ जब तुमसे करामत का ज़ुहूर हो तो समझ लेना कि मेरा इंतकाल हो गया। हजरत साबिर पाक का एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है। बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई, एक ही मुरीद थे, एक ही खलीफा। एक बार किसी ने आगे कहा हमारे पीर साहब के तो इतने मुरीद हैं जैसे आसमान पे तारे। साबिर पाक ने मुस्कुरा के कहा तेरे पीर ने तारे बनाए, हमने तो एक ही शम्स बनाया है, और उन सारे शम्स पर, उस सारे तारों पर हमारा शम्स काफी है। तो फरमाया जिस दिन तुझसे करामत का ज़ुहूर हो समझना कि मेरा इंतकाल। बहुत रोए, कहा कि बेटे अल्लाह वालों की मौत पे रोया नहीं करते। जब रूह का पंछी फिर जिस्म के पिंजरे से निकलता है तो उसकी परवाज और बढ़ जाती है, ताकत और बढ़ जाती है, फैज और बढ़ जाता है, रोना नहीं जा। और उसके बाद फिर करामत का क्या सुदूर हुआ, करामत का क्या ज़ुहूर हुआ? वो गए और
खिलजी जो है वो आमिर के किले पर हमला कर रहा था, बार बार वापस आ रहा था, हमला कर रहा था। आपने नौकरी इख्तियार कर ली और खिलजी दुआ करने लगा, अल्लाह ये किला फतेह नहीं होता, करम कर दे। ख्वाब में दिखाया गया, उठ और देख तेरे लश्कर में अल्लाह वाला है, वो दुआ करे तो तेरा काम बने। पता चला जहां बाजू की ताकत जवाब दे दे, वहां अल्लाह वालों की दुआओं की ताकतें काम आती है। जहां तलवारें नाकाम हो जाए, वो अल्लाह वालों की दुआओं की कुव्वत काम करती है। खिलजी उठा, उठने के बाद क्या देखा, बारिश आ रही है और बारिश के बाद तूफान शुरू हो गया है। उसने देखा तूफान के अंदर खैमे उड़ गए, ये उड़ गया, वो उड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस उड़ती हुई आंधी और तूफान के माहौल के अंदर जब देखा तो कि सब कुछ उड़ता है, लेकिन एक ऐसा मर्द कलंदर है जिसका चिराग आंधी भी बुझा नहीं पा रही है और वो उसकी रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहा है। गए और जाकर कदम पकड़ा, कहा आप ही दुआ करें। कहा आपको मुगालता होता है, धोखा होता है, मैं क्या दुआ करूं, दुआ करने वाले तो और है। तो कहा तवज्जो तो करें, आंधी जिसका चिराग नहीं बुझाती अब वो भी दुआ न करेगा तो कौन दुआ करेगा। इधर दुआ की जाओ, सुबह हमला करो, सुबह हमला किया, फिर किला फतेह हुआ। इधर शमसुद्दीन को बयाद आया, मुर्शिद का इंतकाल हो गया। जैसे सोचा अब यहां से जाऊं वहां कैसे, एक ठोकर लगी और गिरे और उसके बाद जब आंख खुली तो अपने आप को कलियर शरीफ में मौजूद पाया। कहने का मतलब यह, अगर बंदा अल्लाह का वफादार बने उसका चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता आंधी। आप अंदाजा फरमाइए, मोमिन है, अपने मनसब को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। यही यूट्यूब, यही फेसबुक, यही जिना के मनाजिर, यही गंदी फिल्में, यही गाली, यही गलोच, यही हराम काम, यही गीबत, यही चुगली, यही इंतशार, यही इख्तिलाफ, सब इसी में पड़े रहोगे। अपना मकसद कब पहचानो, कब पहचानोगे अपना मकसद। जमीन के ऊपर लड़ने लड़ाने नहीं आए, जमीन के ऊपर लोगों के दिलों को जीतने आए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से हो करके गुजरता है। जो लोगों का दिल खुश करना नहीं जानता वो अल्लाह तक कभी पहुंच नहीं सकता। जो अपनी माँ का दिल खुश न करे वो अल्लाह तक पहुंचेगा, जो अपने बाप को खुश न करे वो अल्लाह तक पहुंचेगा, जो अपनी बीवी को माँ बहन की गाली दे वो अल्लाह तक पहुंचेगा, जो अपने बच्चों पे जुल्म करे वो अल्लाह तक पहुंचेगा। इसका मतलब ये है, किसी मुफक्किर ने कहा था, दीन किताबों में रह गया, दीनदार कब्रों में चले गए और अब हम नुमाइशें करते फिर रहे, बस और क्या होगा। नुमाइश से निकलो। अगर वाकई आखिरत में निजात पाना चाहते हो तो दीन को पढ़ो, बुजुर्गों की तालीमात को पढ़ो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो, नमाज को अहमियत दो। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म अता फरमाया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी गोया उसने 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा और इब्ने खलफ के साथ उठेगा, जिसको रसूलुल्लाह ने कत्ल किया। पूरी कायनात में एक ही बंदा है जिसको हुजूर ने मार डाला, हुजूर के हाथ से एक ही आदमी कत्ल हुआ, वो इब्ने खलफ, वही कत्ल हुआ। लेकिन ये बात भी बता दूं, लोग कत्ल करते हैं तो गर्दन काटते हैं, छोरा भूखते हैं, पेट में करते हैं। हुजूर ने उसको कत्ल भी किया तो शान रहमतुल्लिल आलमीनी को सामने रखते हुए कत्ल किया। अब वो भी उसी की शामत आई थी, वो हुजूर के सामने आके कहता था, अगर तुम हक पर हो तो तुम मुझे कत्ल करोगे और मैं हक पर हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा। जब उसने आकर इतनी बड़ी बात कह दी तब बनता क्या था, हक का क्या तकाजा था, कौन कत्ल करे, कौन कत्ल करे। हुजूर ही हक थे, हक पर क्या थे, वो सरापा हक थे, हक्कानियत उन्हीं की तरफ थी, बल्कि वो तो हक थे और हक्कानियत पर थे। उन्होंने तो दुआ दे दी, अल्लाह अली जिधर जिधर जाए हक भी उधर उधर जाए। वो जिसको दुआ दे दे उसके साथ हक हो जाए।
यहाँ हक से मुराद जाते बारी नहीं है, यहाँ हक से मुराद सच्चाई है, इसका ख्याल करें। तो क्या अर्ज कर रहा था, उसने कहा अगर मैं हक में हूं तो तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम हक में तो मुझे कत्ल। तो हुजूर ही अकबर थे। अब कत्ल किसने करना था? हुजूर ने। तो हुजूर ने क्या किया, ना गर्दन काटी, ना हाथ काटा, ना पैर काटा, एक नेजा लिया, बल्कि तीर लिया और उसको चुबा दिया, सिर्फ चुबा दिया। और पूरे मैदान में तिलमिलाते फिरता था। तो अबू जहल ने उसको बोला तू मर्द है कि नामर्द है? उन्होंने एक नेजा तीर चुबोया और तू इतना चिल्ला पुकार कर रहा है? सिर्फ नेजा ही चुबोया, तीर ही चुबोया है। तो इब्ने खलफ ने क्या कहा पता है, तुझे चुबोते तो पता चलता कि चुबोया किसने है। वल्लाह उन्होंने तो तीर चुबोया है, वो ऐसे हैं अगर थूक देते तो भी मैं मर जाता। दुश्मन भी उनकी ताकत कहते हैं। तो लेकिन बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही इंसान को कत्ल किया, इब्ने खलफ, ठीक। और बेनमाजी किसके साथ उठेगा? फिरौन, हामान और इब्ने खलफ के साथ। अब बताओ जब ऐसों के साथ उठेगा तो उसका अंजाम क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की अमान से बाहर कर दिया जाता है, अल्लाह अमान की चादर उससे हटा लेता है। मेरे भाइयों, जब कोई अमान न दे तो अल्लाह अमान देता है, और जब अल्लाह अमान उठा ले, इतना याद रख। बस बात खत्म करते हुए अर्ज कर रहा हूं, देखो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए और अल्लाह अमान दे, कोई कुछ नहीं कर सके। और अगर अल्लाह अमान उठा ले और पूरी दुनिया दोस्त हो जाए, कोई इज्जत नहीं। देखो पूरा मक्का दुश्मन है, तवज्जो है, पूरा मक्का दुश्मन है। अल्लाह का वादा है हम बचाएंगे। दो हस्तियां गार में बैठी, दुश्मन ढूंढने आ रहा है, बचाया किससे? फौज से, लश्कर से नहीं। उलमा से पूछिए सबसे कमजोर चीज दुनिया में क्या है? कुरान ने कहा तारे अनकबूत से कमजोर दुनिया में कोई चीज नहीं है। कुरान कह रहा है। और ये तारे अनकबूत क्या है? मकड़ी का जाला। छोटा सा बच्चा भी अगर उंगली कर दे तो वो जाला टूट जाता है, इतना कमजोर है। लेकिन अल्लाह बता रहा है अगर मैं बचाने पर आऊं तो सबसे कमजोर मकड़ी के जाले से भी हिफाजत कर लिया। जो चीज मेरी अमान में होगी मैं उसको बचा लूंगा। और एक बात याद रखना, जो चीज अल्लाह की अमान में दे दी जाती है उसको कभी खतरा नहीं। आज जो हमें खतरा है ना, हदीस, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी अल्लाह अमान की चादर हटा ले। मेरा वक्त खत्म हुआ, लेकिन अल्लाह की अमान की बात आई तो बड़ी खूबसूरत बात याद आई, बात करके बात पूरी करूं, फिर इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहिए। देखो दुश्मनों से मत डरो, किसी दुश्मन से मत डरो। जाती दुश्मन हो, कारोबारी दुश्मन हो, अला हो, फला हो, ये हो, वो हो, अल्लाह की अमान हासिल करने की कोशिश करो। उसकी अमान की चादर अपने सर पे लेने की कोशिश कर लो, काम बनेगा। कैसे? फिरौन ख्वाब देखता है, ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। क्या ख्वाब की ताबीर ये बताई जाती है एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन ने कहा मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। यानी फिरौन किसका दुश्मन है? मिलादुन नबी का। फिरौन किसका दुश्मन है? बात समझ में आती है? नबी की मिलाद का मतलब नबी की पैदाइश। फिरौन क्या कह रहा था? मिलादुन नबी होने नहीं दूं, नबी की पैदाइश। इसका मतलब जो लोग कहते हैं मिलादुन नबी होने नहीं देंगे वो किसके मसलक पर है? वो किसके मसलक पर है? लेकिन अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर के जरिए से ऐलान कर रहा है कि तू मिलादुन नबी होने नहीं देगा, लेकिन हम तो फैसला कर चुके हैं मिलादुन नबी करवाने का। और मिलाद
मूसा की विलादत होती, वही बोलूं मिलादुन नबी है, नबी मूसा है और विलादत होती है। लेकिन एक बात मैंने इशारों में कह दी है, लेकिन आपसे भी कहता हूं, आप भी मिलादुन नबी, अपने नबी की मिलाद मनाते हो तो फिर आपको भी मुसलमानों की तरह मनाना चाहिए। हाँ, सरों पे पट्टियां बांध के डीजे लगा करके नाचते कूदते जो निकलते हो, ये अच्छी चीज नहीं। हमारा मिलाद पर जुलूस पे चलता हुआ देखकर लोगों को सोचना चाहिए, जब 1450 साल बाद गुलाम इतने अच्छे चलते हैं तो मदीने वाले के चलने के अंदाज का आलम क्या है। हमें ये याद ताज़ा करानी चाहिए, गौसे आजम कैसे चलते होंगे, गरीब नवाज कैसे चलते होंगे, महबूब इलाही कैसे चलते होंगे। आवारा लड़कों की तरह, हवाली मवालियों की तरह सर पे पट्टियां बांधकर, बटन खोलकर और गलत सलत नारे लगाकर, ये कोई तहजीब नहीं है। उस दिन दिल आजार नारे लगाने का मतलब क्या, रहमतुल लिल आलमीन की आमद का दिन है। उस दिन हमें कोई दिल आजार नारे नहीं लगाना। किसी को निपटने के लिए बहुत मौके आते हैं। मिलादुल नबी का दिन सबके लिए करम का दिन है, सबके लिए प्यार का दिन है, सबके लिए मोहब्बत का दिन है। हमें थोड़ा इसका ख्याल करना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, फिरौन ने कहा नबी को पैदा नहीं होने दूंगा, अल्लाह ने पैदा किया, मिलादुल नबी हो गई। हुआ क्या, जिस दाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दरवाजे पे खड़ा किया था, वो दाई ही सहेली बन गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की। और उसने कहा बहन, ये तेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। जो भी नबी पैदा हुए अपने दौर में सबसे ज्यादा खूबसूरत ही रहे। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत और खूबसूरत बनाया। तो कहा तेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बकरी का बच्चा काट के हांडी में डालती हूँ और ले जाकर के कह दूंगी क्या कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, ये हांडी है, कौन चेक करता है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन ने दाई को अम्मी को बिठा के कहा, अम्मी जान, अगर बच्चे की जिंदगी के बारे में पता चल गया फिरौन को, तो पहले तो सिर्फ बच्चे ने मरना था, अब तो बच्चा भी मरेगा, आप भी मरेगी, मैं भी मरूंगी, दाई भी मरेगी, सब मरेंगे। अब अगर जान बचाना है तो कोई काम करो। का क्या करें, का बच्चा अपने से जुदा करो, इसको घर में नहीं रहने दो वरना जासूस बता देंगे तो क्या होगा। अब माँ ममता की मारी, देखो बहन भी प्यार करती है, भाई भी प्यार करता है, बाप भी प्यार करता है, लेकिन अल्लाह ने माँ को जो दिल दिया है वो माँ तो फिर सिर्फ माँ ही होती, और वो सिर्फ माँ होती है। अगर वो मुर्गी भी हो तो वो सिर्फ माँ होती, चिड़िया भी हो तो सिर्फ माँ होती, वो ममता के सिवा कुछ जानती नहीं। तो माँ ने सुना, लेकिन बच्चे की जिंदगी थी अजीज। संदूक लकड़े का बनवाया गया, संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डाला गया, संदूक बंद किया और दरिया के पास ले गई और दरिया में डालना चाहा। जो चीज दरिया में डाली जाती है उसके मिलने की कोई गारंटी है, दरिया तो बहता ही रहता है। दरिया में डाली हुई चीज कभी फिर भूल जाओ उसको, खत्म है, बात ही खत्म है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी दरिया में अपना बच्चा डालने से पहले आसमान की तरफ देखती है और देख के कहती है, अल्लाह मैं जानती हूं मैं मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकता है। और मुझे ये भी पता है जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो चीज कभी खतरे में नहीं होती। ये ले, मैंने मेरा बच्चा तेरी अमान और तेरी हिफाजत में दिया। मैंने अपना बच्चा किसकी अमान में दिया, तेरी अमान और तेरी हिफाजत में दिया, दरिया में डाल दिया। फिर आप जानते हो, उलमा से सुना होगा, दरिया से वो संदूक बहता हुआ नहर फिरौन के महल में जाती थी, उसी नहर के दोष पे चल पड़ा। और जब दोष पर चल पड़ा, फिरौन अपनी बीवी आसिया को लेकर बैठा हुआ। फिरौन इंतहाई निकम्मे किस्म का बदतरीन आदमी, उसकी बीवी आसिया बेहतरीन औरत। अल्लाह की शान देखो, फिरौन से निकाह करवाया किसका? आसिया का। आसिया जैसी पाकीज़ा उस दौर में कोई औरत नहीं, फिरौन जैसा उस दौर में बदतरीन कोई मर्द नहीं। बदतरीन के साथ बेहतरीन का निकाह क्यों? इसलिए कि कुछ काम लेना। अल्लाह की शान, बीवी के साथ बैठा हुआ है और वो संदूक आया।
फिरौन की बीवी आसिया ने शौहर से कहा, संदूक, जैसे हाथ बढ़ाया संदूक उठाया, खोला, खूबसूरत बच्चा मुंह में अंगूठा डाल करके चूस रहा है और उसमें से ही उसकी गिजा निकल रही। फिरौन ने कहा, ये वही बच्चा है, वही बच्चा है जिसके बारे में ख्वाब दिखाया गया। आसिया ने कहा, छोड़, ये तेरा ख्वाब ख्याल है, ऐसे बच्चे, अरे औलाद नहीं है तुझे, लोग ताना देते तू लावलद है, इसको बेटा बना ले, ये ताना खत्म हो जाएगा। बीवी की कही हुई बात उसको समझ में। अब चूंकि आसिया माँ तो थी नहीं जो दूध पिलाती, वो फिरौन जो हजारों बच्चों को कत्ल करा चुका कि मिलादुन नबी होने नहीं दूंगा, हजारों बच्चे कत्ल कराए कि नबी की मिलाद होने नहीं दूंगा, और हज़रत मूसा को गोद में लिया, मेरे बच्चे को कौन दूध पिलाएगा। सारी दाइयां आई, आने के बाद इसको दिया उसको दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे मुंह हटा लिया, किसी का नहीं पिया। तो चूंकि संदूक आया महल में, दाइयां आई महल में, ये चर्चे हुए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी पहुंच गई। जब देखा ये मंजर कि मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे, सबसे मुंह फेर रहे, क्यों? वो सारी दाइयां काफिरा थी, फिरौन की चम्मचगिरी करती थी, मूसा ने उनका दूध नहीं पिया। यानी नबी चंद दिन का इसको पहचानता है कौन मोमिन है कौन काफिर। तवज्जो है, तवज्जो है। मूसा जैसा नबी काफिरा का दूध नहीं पीता, मूसा जैसा नबी काफिरा का दूध नहीं पीता। जाने मूसा किसी काफिर माँ की गोद में कैसे आ सकता। लेकिन एक बात और अर्ज करें, मूसा ने काफिरा का दूध नहीं पिया, हकीकत है मेरे नबी ने पिया काफिरा का, मगर फर्क क्या है, मूसा ने काफिरा का दूध नहीं पिया,